काटजू का विवादित बयान, गाय को माता कहने वालों के दिमाग में गोबर भरा है। अपने तीखे बयानों को लेकर पहचाने जाने वाले पूर्व जस्टिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीएसआई के चेयरमैन मार्कंड काटजू ने गाय को लेकर विवादित बयान दिया है। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान राम भक्त को भगवान मानने से इनकार कर दिया। साथ ही गाय को माता कहने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राम भगवान नहीं बल्कि एक साधारण आदमी थे। वही गाय को माता कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए काटजू ने कहा कि गाय भी एक घोड़े और कुत्ते की तरह जानवर है। ऐसे में जो लोग गाय को माता कहते हैं उनके दिमाग में गोबर भरा है। काटजू ने कहा कि सब आगामी लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए पॉलिटिक्स किया जा रहा है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, असल में लोगों का सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग चाहे भूखे मर जाए, बेरोजगार रहे, उससे कोई मुद्दा नहीं मान रहा है और राम मंदिर को मुद्दा बनाए बैठे हैं। एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शनी में गैर मुस्लिम लड़कियों ने पहना हिजाब। पूरी दुनिया में आज हिजाब डे मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए तमाम दुनिया की मुस्लिम महिलाएं तथा गैर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के अपना हिजाब डे मना रही है। देश में देखा गया है कि भारत में भी हिजाब डे बड़ी धूमधाम से लोग लड़कियों ने अपने इलाके में मनाया और हर किसी ने इस हिजाब डे का समर्थन किया। देश के अंदर बताया जाता है कि हर महिला स्त्री खुद को हिजाब में सेफ महसूस करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आम महिलाएं भी आजकल स्कार्फ बांध के घूम रही है और अपने चेहरे को पर्दा कर रही है। हिजाब, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में बहुत सी कीमती चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कीमती एक औरत है। अगर किसी के पास खजाना पड़ा हो और वो उसे खुला छोड़ दे तो इसका मतलब ये होगा कि वो ख़जाना लोग चुरा लेंगे। वैसे उससे भी ज़्यादा कीमती उसकी बीवी, उसके बेटी, उसकी माँ है, जिसे अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है। जैसे हम हमारे ख़जाने को खुला नहीं छोड़ते, वैसे ही हम हमारी बीवी, बहन, बेटियों को हिजाब के बगैर नहीं छोड़ते। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी, जो पूरे देश में आज मशहूर है। देश के हर औरत, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हर कोई आज हिजाब करना पसंद कर रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बाद अब आरएसएस बनाएगा राष्ट्रीय ईसाई मंच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस भारत में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तर्ज पर अब ईसाई समुदाय से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय ईसाई मंच बनाएगा। हमेशा से कट्टर हिंदू विचारधारा का चलने वाला ये संगठन अब देश में रह रहे ईसाइयों के लिए मंच तैयार करने की जा रहा है। आरएसएस से जुड़े सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया कि राष्ट्रीय ईसाई मंच के गठन को लेकर आरएसएस अधिकारियों से सबसे पहले साल 2000 में संपर्क साधा था। तब उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इसके बाद अब 2017 में एक बार फिर इसकी कोशिशें शुरू हुई। अब उत्तर भारतीय चर्च से जुड़े आगरा के एक परिवार ने नई दिल्ली और नागपुर के संघ नेतृत्व में मुलाकात की थी। इसके बाद संघ और ईसाई समुदाय के सदस्यों के पादरियों के बीच मुलाकात का दौर जारी है। हालांकि इसे लेकर संगठन के बड़े चेहरे बोलने से बच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व में शामिल संघ साकार्य मनमोहन वैद्य कहते हैं कि कोई संपर्क कार्यक्रम नहीं चलाता, लेकिन आरएसएस से जुड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। वैद्य की इस बात ईसाई समुदाय को करीब लाने की पुष्टि मानी जा रही है। बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारतीय मुस्लिमों के बीच में काम करने वाला आरएसएस से जुड़ा संगठन है, जो मुस्लिमों को इसमें जोड़ता है और अपना काम निकालता है। नई पहल, मस्जिदों में गैर मुस्लिमों को बुला रही है मुस्लिम समुदाय। इस्लाम के बारे में गैर मुस्लिमों को जिज्ञासाओं को शांत करने और उनके शक को, गलत धारणाओं को दूर करने के लिए देश के कई हिस्सों में मस्जिदों में नई पहल विजिट माई मॉस्क शुरू की है। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद, अकोला सिटी जैसे शहरों में कुछ मस्जिदों में इस्लाम के बारे में जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन्हें अपने आने का न्योता दे रही है। धीरे धीरे ये पहल देश भर को मजबूत हासिल कर रही है। इतना ही नहीं, ये ट्रेंड विदेश में भी शुरू हो चुका है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भी मस्जिदों ने वैसी पहल शुरू कर दी है। पुणे के 28 साल के विकास गौली ने मन में अक्सर ये सवाल आता था कि होता क्या है मस्जिद के अंदर। फिर भी वो कभी अपने प्रिय मुस्लिम दोस्तों से ये सवाल नहीं पूछता था। वे कहते हैं एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा। हालांकि पिछले साल दिसंबर में गौली की जिज्ञासा तब शांत हो गई जब उन्होंने पहली बार पुणे के आजम कैंपस में मोहल्ले में मस्जिद में दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि मस्जिद परिसर में बिंदास घूमे और गौली उन 350 लोगों में शामिल थे जिन्होंने पूना के इस्लामिक इंफॉर्मेशन PICC की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में तहत मस्जिद का दौरा किया। ऐसा ही दौरा अकोला की आकोट फैल की एक मस्जिद में भी हुआ था, जिसमें वहां के थानेदार और वहां पे आने वाले आम गैर मुस्लिमों ने मस्जिद के अंदर पूरी जानकारी हासिल की थी। मस्जिद के दूसरे समुदायों के पुरुषों को और महिलाओं के लिए ये अपना दरवाज़ा खोला। इसके पीछे विचार ये था कि इस्लाम, इसके प्रैक्टिस के बारे में लोगों को संदेह और गलत धारणाओं को दूर किया जाए। पुणे की इस मस्जिद के अलावा मुमरा, मुंबई, अकोला और फुरकान मस्जिद, अहमदाबाद का उमर बिन खत्ताब और हैदराबाद की मशहूर स्पेनिश मस्जिद समेत 3 मस्जिदों में लोगों के लिए अपने दरवाजे। भीम आर्मी के प्रमुख विवादित बयान, भारत बंद करना ही नहीं जलाना भी जानते हैं।
शनिवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न पर मंच पे बोलते हुए कहा कि जितनी भी भीड़ यहाँ खड़ी है, एक बार सिर्फ उसको चंद्रशेखर आज़ाद के इशारे का इंतजार करना है। अगर हम भारत बंद करना जानते हैं तो हम भारत जलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। एक सीमा होती है उत्पीड़न की भी। सवर्णों के दिए गए 10% आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर संविधान की हत्या हो रही है और मनुस्मृति को दोबारा लागू किया जा रहा है। गठबंधन पर बोलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अभी इस गठबंधन में कुछ खामियां हैं। मैं चाहता था कि गठबंधन इतना मजबूत हो कि बीजेपी एक सीट पर भी ना जीत पाए, क्योंकि बीजेपी जैसी ही संविधान की हत्यारी पार्टी है। संसद में उसका एक भी एमपी नहीं जाना चाहिए। प्रयास करेंगे इस गठबंधन के लोगों को कहकर इसे ठीक कराएंगे। जो ओबीसी समाज की पार्टियां उनको भी 2019 राहुल गांधी बोले किसान को 3.5 रुपए देकर बीजेपी धड़ाधड़ ताली बजाती है। बड़ी चुनावी खबरें। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि कुछ दिन पहले बजट में ऐलान किए गए बीजेपी नेताओं ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय लिया है, किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। ये कहकर 5 मिनट उन्होंने धड़ाधड़ तालियां बजाई। मोदी जी ने भी ताली बजाई। पता है ऐतिहासिक काम क्या किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपये दिन के दिए। किसान के परिवार एक व्यक्ति को 3.5 रुपये देकर पूरी बीजेपी धड़ाधड़ तालियां बजा रही है और किसान का मजाक उड़ा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चौकसी, अंबानी, विजय माल्या को हजारों करोड़ रुपए ये सरकार देती है और किसानों को 3.5 रुपये दिन के देती है और मोदी जी मुस्कुराते हैं। इस रैली में विपक्ष को एकजुटता भी नजर नहीं आई। मंच पर शरद यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता भी मौजूद रहे। हाल ही में जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आई है, उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी इस रैली में। साध्वी ने दी अपने ही शिष्य की हत्या की सुपारी। जैन साध्वी ने दी मर्डर की सुपारी। देश के उन युवाओं से आग्रह है कि बगैर सोचे समझे आरएसएस और बीजेपी के प्रचारकों के पीछे लगकर देश का शांत, पवित्र और सद्भाव परिपूर्ण माहौल खराब ना होने दे। बागपत के यूपी में बागपत में एक जैन साध्वी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने ही एक शिष्य की हत्या की सुपारी देती दिखाई दे रही है। इसके जारी होने में जैन समाज स्तब्ध है। सन्मति धर्म योग समिति की इसकी सूचना पुलिस को देकर मामले की सच्चाई का पता करने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ समाज के कुछ वरिष्ठ लोग दोनों पक्षों के बीच समझौता करने में जुटे हैं। साध्वी कस्बे में एक मंदिर में प्रवेश करती है। वायरल वीडियो में जिस शिष्य की हत्या की बात की जा रही है वो मंदिर की संपत्ति में साझेदार भी है। सम्मति धर्म योग समिति के अध्यक्ष श्रीयंश जैन ने शनिवार को सीओ को खेकड़ा कार्यालय पर इसकी शिकायत करते हुए पूरे मामले की सच्चाई की जांच करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि जिस शिष्य की सुपारी दी जा रही है, कुछ समय पहले साध्वी ने मंदिर से निकलवा दिया था। उसके नाम पर कुछ चल अचल संपत्ति, जिसको लेकर विवाद है। वायरल वीडियो में बात करने वाले 26 तारीख तक मर्डर करवाने की बात कह रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि मर्डर के बाद जमीन तो उसके परिवार के नाम चली जाएगी। साध्वी कहती है कि नहीं जाएगी। देश में को बांटने वाला बिल, नागरिकता बिल के विरोध में फिल्मकार अरिबम श्याम शर्मा ने लौटाया पद्मश्री। 2006 में मिला था पुरस्कार। मणिपुर के जाने माने फिल्मकार और कंपोजर अरिबम श्याम शर्मा ने पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। रविवार को 3 फरवरी 2019 को दोपहर को उन्होंने ये ऐलान इम्फल स्थित आवास से किया है। कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में उन्होंने ये फैसला लिया है। 82 वर्ष के कलाकार मणिपुर वासियों को इस वक्त सुरक्षा की जरूरत है। 500 से अधिक सदस्यों वाले सदन लोकसभा में राज्य के महज 1 या 2 सदस्य है। ऐसे में संसद के भीतर देश के उत्तर पूर्वी हिस्से की आवाज़ क्या और कैसी होगी? एसटी की रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, छोटा या फिर बड़ा, राज्य के नाते हमारा सम्मान करें। ये आबादी के आधार पर नहीं मापा जाना चाहिए। मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि केंद्रीय सरकार इन्हीं राज्यों से मिलकर बनती है। बकौल शर्मा, उत्तर पूर्वी राज्यों के संयुक्त रूप से जब कोई चीज़ सरकार के समक्ष पेश करे तो तब उसे चीज़ पर विचार करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा निर्णय करेगी तो देश को बांट दिया जाएगा। इस बिल से सभी जनता का नुकसान होगा और देश में भाईचारा खत्म। यहाँ खुलेआम करते हैं सेना के जवान महिलाओं के साथ रेप। वजह जानकर रह जाओगे हैरान। आजकल एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने जानने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि खबर की माने तो दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर वहां के सैनिकों सरकार की सैलरी के तौर पर महिलाओं से रेप करने की इजाज़त देती है। इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद दुनिया भर में इस देश की आलोचना हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जाँच के मुताबिक दक्षिण सूडान के यूनिटी राज्य में 5 महीनों में 1300 महिलाओं के साथ रेप किया गया। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। सिर्फ यूनिटी प्रांत का नहीं, जहां हर दिन 8 महिलाओं और बच्चों को रेप का शिकार होना पड़ता है, बल्कि कमोबेश सभी प्रांतों में ऐसी भयावह स्थिति है। यहाँ सैनिकों से बात करें तो झगड़ा कर रहे थे कि वो 6 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे गोली मारी जाए या नहीं। यहाँ तक कि बच्चों को, विकलांगों को भी नहीं बख्शा गया है। लोगों को जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। मोदी ने रैली में भगदड़ जैसे हालात के लिए मांगी माफ़ी।
ठाकुर नगर दुर्गापुर 2 फरवरी IANS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में रैली के दौरान भगदड़ जैसे हालात के कारण कई महिलाओं व बच्चों को बेहोश हो जाने पर अपना भाषण बीच में ही खत्म करना पड़ा और इसके बाद उन्होंने इस घटना के लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा, राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को देख रहे एक अधिकारी ने बताया है कि 2 या 3 महिलाएं बेहोश हुई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ठाकुर नगर में अखिल भारतीय मटुआ महासंघ द्वारा आयोजित रैली में मोदी ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, बार बार आग्रह किया कि जो भी जहां है वो वहीं रुक जाए, लेकिन कुछ भाजपा समर्थकों ने रैली के अंदर के रिंग में प्रवेश करने की कोशिशें की। उन्हें घुसते देखकर बाहर खड़े कुछ लोग भी उसे अंदर जाने में अफरा तफरी हो गई और वहां पे भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए मंच के करीब आना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे फिर भी लोग कम स्थिति में पहुंचे थे। हमारे सवालों के जवाब दे और पाए बम्पर इनाम। 3 फरवरी 2019 का सवाल, अमिताभ बच्चन की पोती का नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर जवाब दे और 3 सवालों के जवाब देने वालों को मिलेगा बम्पर इनाम। तो जल्दी करें दोस्तों।